गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रघुनाथ नाथाय नमः। ओम हनुमते नमः। आज सत्संग बहुत गंभीर विषय है। आज का गंभीर विषय के साथ साथ दो समस्याएं। हम हॉलैंड में रहते हैं और हॉलैंड में हम हिंदी बोलते नहीं। हम तो हिंदी घर में बोलते हैं या मंदिर में बोलते हैं, और हम ज्यादातर डच में ही बात करते हैं। शास्त्र संस्कृत में लिखे गए, उनका जो अनुवाद है वो हिंदी में हुआ है। तो बहुत कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है समझाने में, बड़ी मुश्किल हो जाती है। सोचना पड़ता है मुझे कौन सा ऐसा शब्द मैं बोलूं कि जो आप तक पहुंच जाए और आप समझ लें। तो थोड़े से ही हिंदी के शब्दों से मुझे कोशिश करता हूं समझाने के लिए। अच्छा, अभी तक जो हमारा आपका सत्संग बीता, आप कह रहे थे उस दिन ना कि बहुत मुश्किल होती है कभी कभी कोई शब्द समझने के लिए। तो अगर मैं कभी कोई ऐसा शब्द हिंदी का बोल दूं जिसका मतलब आप नहीं समझते हैं, तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। अगर सत्संग में नहीं पूछ सकते हैं तो बाद में, सत्संग के बाद या घर जाने के बाद आप मुझे लिख दिया करिए। तो मैं समझूंगा। शायद आपके समझ में नहीं आया तो मैं फिर से उस शब्द को फिर से सहज और सरल रूप में बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा ही करेंगे आगे से। लेकिन आज का जो विषय है वो भी बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे गूंगे को, कोई गूंगा हो और उसे गुड़ खिला दीजिए, मीठा, ठीक है, और उससे पूछिए कि कैसा लग रहा है, तो क्या कहे? बहुत करेगा, ऐसे करेगा, इशारा करेगा। लेकिन बहुत मीठा लग रहा है, बहुत लेकर है, स्वादिष्ट है, वो तो नहीं नहीं बता पाएगा ना। तो वैसे ईश्वर के बारे में उसकी अनुभूति बहुत अच्छी है। मैं आपको सत्य कहता हूं, अनुभूति बहुत अच्छी है। ईश्वर दर्शन बहुत बहुत आनंददायक है। कितनी बार कहूं, करोड़ों बार अगर आनंद आनंद लिखा जाए तो भी कम पड़ेगा। बहुत आनंददायक है। और ईश्वर की लीला में प्रवेश कर जाना ध्यान करते समय, वह तो और आनंद की बात है। फिर सब भूल जाता है। अब आप उससे, अब आप पूछना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं, तो बहुत मुश्किल है। तो बस इतने है कि आप मीठा खा लो और आप जान जाओगे कितना मीठा। रसमलाई खा लो, बस उसका बस यही उपाय है। इसी के बारे में, अच्छा, किसी ने प्रश्न किया। तो प्रश्न क्या है उनका कि पंडित जी, हम लोग भागवत सुनते थे, बस एक ही भागवत में, भागवत सप्ताह होती थी, एक ही बात होती थी। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, गोवर्धन पूजा हुई, कृष्ण भगवान ने कभी दही चुरा के खा ली, कभी कृष्ण भगवान ने साड़ी चुरा ली, कभी कृष्ण भगवान ने किसी बच्चे को धक्का दे दिया, कलियनाग का दमन कर दिया। यही सारी कथाएं, फिर रासलीला सुनते थे। लेकिन आप जो बता रहे हैं, क्या यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण से ही है? हाँ भैया,
आपसे कोई शिकायत कर रहा था ना उस दिन कि पंडित जी जो कर रहे श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा है, कही गई और कहाँ लिखी गई वो भी बता दूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय में अब हम लोग पहुंचे और एक बार लोग देख लें, उसको विश्वास हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल कृष्ण भगवान की कथा लिखी गई है, कृष्ण भगवान के जीवन लीला लिखी गई है, दही चुराने की, साड़ी चुराने की और ये सारी मटकी फोड़ने की। बात सही है, यह तो लिखा ही गया है, लेकिन यह भी लिखा गया है, गड़बड़ हुआ कि हमने आपने केवल वही सुना, कथाओं में गए तो वही कृष्ण भगवान अब दही के लिए रो रहे हैं, तो माता जी ने, जसोदा मैया ने उनको रस्सी से बांध दिया। तो इसलिए कभी कभी शास्त्र को स्वयं पढ़ने की कोशिश करिए। हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं। अच्छा, जो कथा सुनाते हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जो बहुत गंभीर विषय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के, उसको भी बताने की कोशिश करिए, नहीं कि बस राधे राधे करके नाच रहे कूद रहे। अगर नाचने से भगवान मिलता ना तो माइकल जैक्सन को कभी का मिल गया होता। लेकिन क्या कहे, भगवान की भक्ति में लोग नाच उठे और नाच उठते भी हैं, यह बात भी सही है, लेकिन नाचने से भगवान मिलेंगे यह सबसे बड़ी झूठ बात है। भगवान की मेरी बात को ठीक से समझिएगा, नाचने से भगवान मिल जाएंगे यह एकदम झूठी बात है। भगवान मिल जाएंगे तो लोग नाचना शुरू कर देंगे, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, भाव आ जाएगा, लोग नाचना, हम आप नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नाचते नाचते भगवान मिलेंगे तो वह झूठ बोलता है। अगर नाचने से भगवान मिलते, सारी दुनिया डिस्को कर रही, भगवान मिल गए होते, नाचने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये नाच की कथा, फिर रास लीला, फिर तो क्या झूठी है? नहीं, झूठी नहीं, ये बातें सत्य हैं और शास्त्र में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बातें लिखी गई, सारी बातें लिखी गई। लेकिन केवल उतने नहीं लिखा, बहुत कुछ लिखा गया है। सृष्टि का वर्णन लिखा गया है, कैसे रहना चाहिए उसको लिखा गया है, गृहस्थ धर्म क्या है, सन्यास धर्म क्या है, सारा कुछ लिखा गया। कभी जो कथा सुना रहे उनसे मेरी प्रार्थना है कभी इस पर भी चर्चा करिए। अब कहेंगे कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। आपको शास्त्र कहना है, जो बुरे होंगे उनको बुरा लगेगा, जो अच्छे होंगे उनको अच्छा लगेगा। हमारा आपका कहना है, और शास्त्र कहने से जो बुरे लोग हैं अच्छे बन जाएंगे, और जो अच्छे हैं और अच्छे बन जाएंगे, जो और अच्छे हैं उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसका ख्याल रखिए। तो यह जो सवाल होता है कि यहाँ ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा है, जानकारी नहीं है इसलिए लोग ऐसा बोल देते। तो मेरी प्रार्थना है कि शास्त्र को पूरी तरह से पढ़ने, सुनने, पढ़ाने और सुनाने की कोशिश की जाए। उसी कोशिश में यह जो है, आज 10वां दिन चल रहा है, हम लोग जुटते हैं, चाहे कम जुटते हैं, 2 ही 4 हम जुटते हैं रेगुलर, लेकिन हम पढ़ते हैं। और ये सत्य है कि इसको पढ़ने से आपको भक्ति मिल जाएगी, इसको पढ़ने से आपको ईश्वर की समझ पैदा हो जाएगी। तो इतने दिनों तक हम लोग देख रहे हैं, आज 10वां दिन हो गया, 10वां दिन हो गया ना, हाँ, आज 10वां दिन हो गया, आज 10वें दिन हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा, जब कभी भूल जाइएगा ना कि क्या सुने थे,
तो आप यूट्यूब पर जाकर के खोज लीजिएगा, सत्य दर्शन टीवी पर, उस पर रखा जाता है, ये सब रखा जाएगा। हर रोज नहीं रखा जाता, लेकिन ये सब रखा जाएगा, उस पर जाकर के सुन लीजिएगा, फिर से याद आ जाएगा, फिर से आप समझ जाएंगे, फिर से एक बार घूम जाएगा आपके दिमाग में क्या क्या सुने। तो 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय में राजा निमि पूछते हैं योगीश्वरों से, क्या पूछते हैं, ये 34वें श्लोक में लिखा गया, नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्थ नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमा। राजा निमि पूछते हैं कि महर्षियों, आप लोग परमात्मा के वास्तविक रूप को पूरी तरह से जानते हैं, और जानने जितने लोग जानते हैं उनमें सबसे आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। कृपया, अच्छा देखिए, जो शास्त्र का ज्ञाता हो उसी से शास्त्र के बारे में सवाल करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, हालत क्या है हमारे सूरीनाम हालैंड में, जिन्होंने शास्त्र का कभी मुख नहीं देखा, जिन्होंने कर्मकांड की पुस्तक का मुख नहीं देखा, हम जाकर के उनसे कहते, अच्छा बताओ ये चीज कैसे है। अरे भाई, किसी विद्वान के पास जाइए जो आपको सही उत्तर देगा और जिससे जीवन बदलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने शास्त्र नहीं देखा वो बताने लगते हैं, ये पूजा ऐसी होनी चाहिए, फूल ऐसा होना चाहिए, ये पत्ता ऐसा होना चाहिए, और बिना मतलब का ड्रामा खड़ा करके जीवन बिगाड़ देते। और सबसे बड़ी बात है, विवाह और मृत्यु में सबका ज्ञान खुल जाता है, सब ज्ञान देने लगते हैं, सब ज्ञान देने लगते हैं। और यहाँ किससे पूछ रहे निमि महाराज? निमि महाराज पूछ रहे, आप लोग जानते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग ने परमात्मा के वास्तविक रूप को देखा है, और देखने वालों में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। आप मुझे बताइए, पारब्रह्म परमात्मा जिनको लोग नारायण कहते हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो अब 9 भाई हैं, 4 की बात हम सुन चुके हैं, आज हम 5वें भाई की बात सुनते हैं, 5वें योगेश्वर की बात सुनते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका नाम है पिप्पलायन। पिप्पलायन जी महाराज बोलते हैं कि राजा सुनिए, नारायण से इस संसार की उत्पत्ति होती है। नारायण संसार में उत्पन्न नहीं होते, नारायण से इस संसार की उत्पत्ति होती है, नारायण ही इस संसार का पालन करते हैं, और नारायण ही इस संसार को प्रलय करते हैं। अब कहेंगे प्रलय मतलब नाश, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा कि शब्द कम है। लोग कहते हैं भैया प्रलय मचा दिए, प्रलय का मतलब अर्थ हम करते हैं कि नाश कर दिए, नाश का नहीं, प्रलय का मतलब है पुनः लय हो जाना, पुनः जहां से निकले हैं वहां समा जाना, उसी में फिर वापस चले जाना, इसको कहागा प्रलय। तो यह संसार ईश्वर से निकला और ईश्वर के द्वारा ही पालन किया गया और फिर ईश्वर में समा गया। यही लय और प्रलय, यही सृष्टि स्थिति और प्रलय, ऐसा ही होता है। यह संसार ईश्वर से निकला है, ईश्वर ने इसका पालन किया नारायण ने, और पुनः यह नारायण में ही समा जाएगा। और नारायण इस संसार के मिट्टी भी हैं, और नारायण ही इस संसार के कुम्हार भी। नारायण ही मट्टी बनते हैं और नारायण ही कुम्हार बनते हैं। कुम्हार मतलब जो मट्टी का बर्तन बनाता है, किस चीज से बनाता है? मट्टी से बनाता है। तो मट्टी वो कहीं से लाता है तब बनाता है कुम्हार, मट्टी बनाने वाला। लेकिन भगवान खुद मट्टी बन जाते हैं और खुद कुम्हार बन जाते हैं और इस संसार को बना देते हैं, बना देते।
यह संसार का बनाना, संसार का पालन करना और संसार को पुनः वापस अपने में रख लेना, यही भगवान की लीला है। और कैसे समझेंगे कि और वो सब जगह व्याप्त है। अब कहेंगे कैसे व्याप्त है? अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम सो जाते हैं ना और सुबह उठते कहते बड़ी अच्छी नींद आई। तो अच्छी नींद आई यह देख कौन रहा था? खूब अच्छे से सोया मैं आज। यह जानता कौन है कि अच्छे से सोया? हम उठते कहते सपना मैंने बहुत देखा। आप तो सोए थे तो सपना देखा किसने? कभी सोचिए। तो अंदर में ईश्वर है इसलिए ऐसा होता है। वह ईश्वर हमारे आपके अंदर है। वह साक्षी भाव में बैठा रहता है। वह देख साक्षी मतलब देखता रहता है, गवाह के रूप में बैठा रहता है। अब सो रहे हैं, अब सपना देख रहे हैं, अब जग गए हैं, अब चल रहे हैं। वो कभी सोता नहीं, अनवरत जागता है और शरीर की सारी क्रियाओं को देखता है। और जब हम उठते हैं तब कहते हैं आज बड़ी अच्छी नींद आई। वह इसलिए ऐसा होता है, सोने के बाद भी यहाँ इस शरीर में कोई जग रहा है। वह ईश्वर है, साक्षी रूप में सर्वत्र विराजमान। अच्छा, आंख वैसी ही रहती है, कान वैसा ही रहता, हाथ वैसा ही रहता है। लेकिन एक स्थिति आती है कि हम न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न सोच पाते हैं, न बुद्धि काम करती है, न मन काम करता है, न हाथ काम करता है, न पैर काम करता है। तब लोग कहते हैं अब मर गए, इनको चलो अब दाह संस्कार करो, कहते हैं ना। हाँ, तो ऐसा क्या हो जाता है कि कान का सुनाई बंद हो जाता है, आंख का दिखाई बंद हो जाता है, हाथ का उठना बंद हो जाता है, मन में सोचने की शक्ति नहीं रहती, बुद्धि काम नहीं करती है, शरीर में कोई क्रिया नहीं रह जाती। वह जो ईश्वर है, जो जो साक्षी रूप में विद्यमान विद्यमान रहता है, वह अपनी सत्ता को इस शरीर से निकाल लेता है। और जब निकाल लेता है, हम कहते हैं मर गया। तो जो जिसके रहने से जिसकी सत्ता से सारी इंद्रियां अपना कार्य करने में समर्थ होती हैं, सोने के बाद भी नींद, गहरी नींद आने के बाद भी यह पता रहता है गहरी नींद है, हाँ, उसी को नारायण समझना चाहिए। वही नारायण। अब कहेंगे नारायण है तो नारायण के बारे में और बता दीजिए। कहा कैसे बता देंगे? आंख आंख के बारे में बता सकती है? नहीं। कान कान के बारे में बता सकता है? नहीं। नाक नाक के बारे में नहीं बता सकती। वैसे ही यह जो यहाँ पर विद्यमान है, वह नारायण का अंश है। नारायण को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। क्यों? कि वह बड़ी अग्नि है और ये सब छोटी अग्नि है। अब चिनगारी से, हाँ, आगे को प्रकाश थोड़ी दिखा सकते हैं। चिनगारी थोड़ी अग्नि अग्नि को के बारे में बता सकती है। चिनगारी अगर बताने जाएगी, समझने जाएगी अग्नि को, फिर से उसी अग्नि में मिल जाएगी। इतना ही भर होगा, समाप्त हो जाएगी, लीन हो जाएगी, मुक्ति पा जाएगी। वैसे ही हम अपने मन से, या हमारा मन ईश्वर के बारे में पूरी तरह से सोच नहीं सकता। हम बुद्धि से उसके बारे में नहीं बुद्धि लगा सकते। हम अपनी इंद्रियों से उसे समझ भी नहीं सकते। आंख से उसे देख नहीं सकते, कान से उसे सुन नहीं सकते। इसलिए वेदों में कहा, पिपलाद बोलते हैं, इसलिए वेदों में क्या क्या कहा गया? नेति नेति कही वेद बखाना। वेद भी कहते हैं अभी और, अभी और। अब कहेंगे कि पंडित जी, आचार्य जी, सब जो है धर्म बताते हैं, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। तो रामकृष्ण परमहंस इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी कहते थे।
और कहानी सुनने लायक। कहा एक गुरु के पास 5 शिष्य थे और 5 शिष्य अंधे थे। वो बार बार भगवान के बारे में पूछते थे, भगवान कैसा है, भगवान कैसा है। गुरु जी कहते थे एक दिन बताऊंगा। एक दिन आश्रम के सामने एक हाथी आई। गुरु जी ने कहा देखो बच्चे चिल्लाए हाथी आई हाथी आई, तुम लोग भी जाओ हाथी देख के आओ। वो 5 अंधे हाथी देखने गए। कहा लेकिन जो देखना आकर के मुझे बताना। 5 ने कहा ठीक। आंख तो थी नहीं, पहुंच गए। तो पहला गया तो पहले ने वो हाथी का पैर पकड़ा, ऐसे नीचे से ऊपर तक। कहा ये कुछ गोला है, मोटा है। अच्छा, जो आश्रम में खंभा बना है पिलार, वो पिलार की तरह है। आ गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा हाथी देखा? कहा हाँ गुरुजी मैंने हाथी देखा। कैसा है? कहा वो आश्रम में जो पिलार है ना, उसी पिलार की तरह है हाथी। कहा अच्छा बैठ जाओ। दूसरा आया। कहा तुमने देखा? कहा हाँ हाँ हाथी देखा। तो उसके साथ क्या हुआ था, वो जब गया था हाथी देखने तो हाथी अपनी पूंछ हिला रही थी। उसको पूंछ लगी और उसने वो पूंछ पकड़ लिया और उसको टोया होया पूंछ को। आया, कहा गुरुजी मैंने हाथी देख लिया। कहा कैसा है? कहा वो आश्रम में जो झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे हाँ, एकदम झाड़ू की तरह हाथी है। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। अब गुरुजी ने तीसरे को बुलाया। तीसरा गया था देखने। तो वो जब गया था तो हाथी का जो सूंड है उसको देखा। तो देखा नीचे पतरा और ऐसे मोटा होता जा रहा है। आया दौड़, कहा गुरुजी मैंने हाथी देखा। कहा क्या देखा? कहा हाथी नीचे से पतला है, ऊपर से मोटा है, जैसे ये हमारा हाथ होता है, नीचे से पतला, ऐसा ही हाथी है। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठ जाओ। तीनों है। चौथा आया। चौथा गया तो हाथी थक के बैठ गया था। वो पहुंचा, हाथी का कान पकड़ लिया। कान आया उसके हाथ में। वो दौड़ के आया, कहा गुरुजी हाथी वो सूप की तरह है जिससे हम धान फटकते हैं। तो चौथा आया। चौथे ने कहा हाथी सूप जैसा है, वो जिससे हम धान फटकते हैं। कहा अच्छा तुम भी बैठो। पांचवा आया। कहा हाथी हाथी जो है वो जमीन जैसा। अच्छा हाथी जमीन जैसा है। कहा हाँ, बैठो। अब गुरुजी ने कहा तुम कैसे देखो? एक कह रहा है कि हाथी मोटा है, पिलार जैसा है, खंभा जैसा। दूसरा कहता है हाथी झाड़ू जैसा है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है हाथी जो है नीचे से पतरा, ऊपर से मोटा है। चौथा कहता है हाथी सूप जैसा है। पांचवा कहता है हाथी जमीन जैसा है। लेकिन हाथी तो हाथी की तरह होगा ना। चारों ने कहा हाँ। कहा बस ऐसा ही भगवान है, जो जितना देख पाया है उतना ही बोलता है, वो सोचता है बस यही सत्य है। लेकिन भगवान तो भगवान की तरह है, हाथी हाथी की तरह है। वैसे ही ये सारे धर्म जो है, ये सारे मजहब जो है, भगवान के एक रूप को जानते हैं, एक रूप को बोलते हैं। और सनातन धर्म कहता है नेति नेति, इससे आगे भी है, इससे आगे भी, इससे आगे भी। तो ईश्वर की पूरी तरह विचार जो है हिंदुत्व में ही है, वेद जो कहते हैं उसमें ही है, और कहीं नहीं। सब लोग बस एक एक पूंछ पकड़ के मेरा हाथी ऐसा है, मेरा हाथी ऐसा, मेरा हाथी ऐसा, मेरा भगवान ऐसा, मेरा गॉड ऐसा, मेरा अल्लाह ऐसा, यही कर रहे हैं। कोई नहीं जानता पूरा 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 जो है वेद और शास्त्र जानते हैं। इसीलिए कहते हैं नेति नेति कही वेद बखाना। और आगे और आगे और आगे और आगे। कहा उसी के, वह जो भगवान है ना, जो नारायण है ना, जो ईश्वर है, जिसे गॉड कहते हैं हम, जिसे ईश्वर है, उसी के रहने से ए नाक कान आंख ये सब काम करते हैं। अगर वो निकल जाए तो खत्म। परिवार के लोग लाश उठाएंगे, कहेंगे लाश है, चलो अब जलाओ। जिस घर को बड़े प्यार से बनाया था
जिसके लिए बनाया था बच्चों के लिए, वही बच्चे टांग पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, ले जाके बाहर जला के आएंगे। बस यही गति होने वाली। और वही जब ईश्वर इस शरीर में रहता है, नारायण रहता है, तो इसका बड़ा सम्मान होता है। पिताजी हैं, पति जी हैं, बाबा जी हैं, आजा जी हैं, काका जी हैं, ये सारा कुछ होता है। जैसे वह निकला, लोग तुरंत कहेंगे अब तो इनको देखने से डर लगता है भैया, अब इनको निकालो। और फिर निकाल के तुरंत पहले, सबसे पहले तो जो महंगा वाला बिस्तर है उसे निकाल उतार के नीचे रख देंगे जमीन पर, और उसके बाद घर में से निकाल के ले जाएंगे क्रेमासी संतरा में रख देंगे। फिर सब जुटेंगे और मिल करके जला देंगे। जो मिल करके कभी प्यार नहीं दे पाए आपको ना, वो मिल करके हमको आपको जलाएंगे, ये ख्याल रखिएगा। जो मिल करके हमारे साथ नहीं रह सके, यही संसार है। जो एक साथ हमारे साथ नहीं रह सके, मरने के बाद वही एक साथ आएंगे और एक साथ जलाएंगे। यही संसार है, यही संसार है। तो जिसके रहने से ये सारी इंद्रियां काम करती हैं, जिसके रहने से सम्मान होता है, जिसके रहने से हम पूजे जाते हैं, वही नारायण है, वही ईश्वर है। और वह ईश्वर जब यह संसार नहीं था तब भी वह था, यह संसार नहीं रहेगा तब भी वह रहेगा, यह संसार फिर से बनेगा तो भी वही रहेगा। ये पूरी तरह से, यह जो संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, यह ईश्वर स्वरूप है, यह ब्रह्म स्वरूप है। सब कुछ ब्रह्म ही है, उससे परे कुछ भी नहीं है। और वह ब्रह्म न तो कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है। वह कल था, आज है, आने वाले भविष्य में वह रहेगा, वह रहेगा एकदम से। और कहेंगे कहीं कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है, ऐसा नहीं है। अब कहेंगे जानवर में कम रहता है, मनुष्य में ज्यादा रहता है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा समझदार है। ऐसा कुछ नहीं। चार तरह के जीव हैं। एक तरह के जीव हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी और सांप, उसे कहा जाता अंडज। दूसरे तरह के जीव हैं जो झिल्ली में पैदा होते हैं, इसे एक प्लास्टिक जैसा रहता है, मनुष्य और घोड़ा, गधा, गाय, ये सब, उसे कहते हैं जरायुज। और तीसरे के कहते हैं उद्भिज, जो जमीन फोड़ करके निकलते, पेड़ पौधे इत्यादि। और चौथे होते हैं जो पसीने से, जैसे खटमल, जुआ, बाहर में होता है ना, सोचिए यहाँ पसीना होता है, उसी से पैदा हो जाते हैं और इसी में फिर घर बना लेते हैं। घर बनाने कब सोचिए, उनका स्लैब कमर होता होगा, उनका वैसे ही होता होगा, सब कुछ होता होगा ना इसी में। उनके बच्चे इसी में होते हैं, उन बच्चों का स्कूल इसी में रहता है, यही पढ़ने जाते हैं, यही उनकी लड़ाई होती है, यही युद्ध होता है। क्या क्या इस शरीर में है सोचो। तो चार तरह के जीव हैं। अब ये कहेंगे किसी में ईश्वर कम है, किसी में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ईश्वर सब में बराबर है। प्राण शक्ति जो है सबके पीछे लगी रहती है, ईश्वर शक्ति सबके अंदर है। इसी से चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, उनकी इंद्रियां काम करती, उनका मन काम करता है, बुद्धि काम। और जैसे ही नारायण निकलते हैं, सबको कहा जाता है ये मर गए, मृत्यु, मृत्यु हो गई इनकी। और जिनको उस भगवान के बारे में जानना है, समझना है, सुनना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और तीव्र भक्ति से क्या होता है, जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म कहिए या खराब कर्म, वो जल जाते हैं। भक्ति का मतलब ही होता है जो भूज दे। किसको भूज दे? हमारे आपके कर्मों को जो भूज दे, उसका नाम होता है भक्ति। तो जितना मल है हमारे कर्म का, वो भक्ति भूजती है, भूज करके हमको पवित्र कर देती है। तब क्या होता है?
अब आगे बता चुके भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम, पाद सेवन, ये सब भक्ति है, नवधा भक्ति। इसको शास्त्र में देख लीजिए और आगे पीछे की कथा जो बीत गई उसको सुन लीजिए। तो उससे क्या होगा, भक्ति करने से यह हम शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाने के बाद हम अपने आत्म स्वरूप का, नारायण का दर्शन करेंगे इसी के अंदर। ऐसा नहीं कि नारायण कहीं है और हमको आपको खोज करके लाना है फिर देखना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सर्वत्र है, लेकिन जो हमारे कर्म का अंधकार है, उस अंधकार के नाते हम ईश्वर को देख नहीं पाते। जैसे बहुत अंधेरा हो, घर में कोई चीज न दिखाई पड़ती हो, बस एक दिया जला दीजिए, एक लाइट जला दीजिए, एक बल्ब जला दीजिए, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। वैसे ही अंधकार क्या करते हैं, अंधकार को निकालते हैं? नहीं, एक दिया जला देते हैं। वैसे हमारे आपके कर्मों का अंधकार, मल हमारे आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में भरा पड़ा है, जो खत्म नहीं होता है। तो क्या करना है, भक्ति की लाइट जला देनी है, और जैसे ही लाइट जलेगी तो भगवान तो बैठे हैं, फिर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से हम मिल लेंगे। और कलयुग में जो सबसे बड़ा उपाय बताया गया ना भगवान की भगवत प्राप्ति का, वो है भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम का जप, कलयुग में भगवान का नाम जो जप करना है, क्या करना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कलि संतरणोपनिषद। उसमें कुछ छोटे छोटे मंत्र लिखे हैं, और इस कलयुग में तो सबको जानना चाहिए। क्या कहा, कहा जिसके याद करने मात्र से यह संसार जो है सागर की तरह है ना, यह गाय के पैर के बराबर हो जाएगा, और नाम लेने से हम उस पार ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। और भगवान की भक्ति नित्य नहीं रहने वाली है। हाँ, और जो भगवान के पैर का आश्रय करा देती है। तो उसी कल संतरण उपनिषद में लिखा है कि नारद जी भ्रमण करते हुए घूमते घूमते एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा। कहा कलयुग के जीवों का तारण कैसे, कलयुग के जीव तरेंगे कैसे, बहुत मुश्किल है कलयुग के जीवों का तरना। कहा क्यों मुश्किल है भैया, कहा कलयुग में आप यज्ञ नहीं कर पाओगे, योग नहीं कर पाओगे, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में जोग यज्ञ तो होगा नहीं, कहे कलयुग में आज तो बड़ा जोग हो रहा है, होने दीजिए, ड्रामा ज्यादा है, जोग कम है। जब योग से योगा बन गया तो आप समझ लीजिए। अब तो बड़े बड़े महाराज जी लोग योगा बोलते हैं, शब्द जो शुद्ध नहीं बोल पा रहे तो क्रिया क्या करेंगे, बस यही समझिए। खैर छोड़िए। तो कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, तो कलयुग में जोग यज्ञ होगा नहीं महाराज जी, तो बताइए कलयुग में जीवों का तारण कैसा होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा और कहां पर कहा, कल संतरणो उपनिषद में कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा नारद जी। आप सारे वेदों का जो गुप्त जो रहस्य है और जो सबसे बड़ा तत्व है, उसको सुनने मात्र से ही कलयुग में सब तर जाएंगे। कहा भगवान आदि पुरुष नारायण का नाम उच्चारण मात्र से कलयुग के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं।
तो नारद जी ने पूछा, दोबारा पूछा कि वो नाम क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? इति खोडस नामम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ये 16 नाम हो, गिनिए। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ये 16 नाम लेने से, यह जो 16 नाम लेंगे उनके कलयुग के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, कलयुग के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। इति खोडस्कलावृत्तस्य जीवस्यावर जीवस्यावरण विनाशनम। कहा यह 16 प्रकार से, 16 कलाओं से युक्त जीव के आवरण का विनाश कर देता है। तब जीव पार ब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति को जान सकता है, तब वह अपने अंतःकरण को समझ सकता है। इसलिए इस कलयुग में हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। अब कहेंगे कुछ लोग उल्टा कहते हैं, उल्टा कहते ही है, उनको कहने दीजिए उल्टा, लेकिन सीधा यही है। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। तो इसको कलयुग में इस नाम को जपेंगे, भक्ति देवी आ जाएंगी और सारे कर्मों को जला देंगी और फिर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, वही जिसका आप आत्म साक्षात्कार करेंगे ना, वही नारायण, वही नारायण। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।